हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर कंप्रेशन एंड रेफ्रिजरेशन के बारे में। इसके अगले लेक्चर पे हमने जाना था कि बेल कोलमैन साइकिल क्या है, ठीक है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल और उसकी पीवी और टीएस डायग्राम को हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन को, इसकी साइकिल जो है कैसे काम करती है, ओके, और इसकी डायग्राम को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पहले इसके कंपोनेंट्स को जान लेते हैं। ये पहला कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये है कंप्रेसर, ओके, ये है कंडेंसर, ये है रिसीवर, ये थ्रोटल भाग, ये हो गया इवापोरेटर, इवापोरेटर और रेफ्रिजरेटर। और फ्रिज, ओके। तो कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एवापोरेट होने के बाद, ठीक है, कंप्रेस होने के बाद, कंप्रेसर पे कंप्रेस होने के बाद, ओके, ये जाएगा सिचुएशन नंबर 2, ओके। यहाँ से वेपर जो है, यहाँ से कंप्रेस होने के बाद, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी, प्रेशर इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। यहाँ से इस लिक्विड के अंदर से जाते वक्त यहाँ से इसकी हेड जो उसी जो वेपर है कंप्रेस होने के बाद, इसकी जो टेम्परेचर प्रेशर जो वेपर हो चुकी है, तो वहाँ से इस कंडेंसर पे एंटर करने के बाद, ठीक है, यहाँ से कंडेंसर पे एंटर करने के बाद उसकी हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। हीट जैसे ही एब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो जो वेपर है, जो जिसकी टेम्परेचर हाई है और प्रेशर हाई है, वो लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाएगा। देन वो लिक्विड यहाँ से 3 नंबर पोजीशन में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड यहाँ पर आके रिसीवर पे गैदर होंगे, ठीक है, यहाँ पर रिसीव होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ जितना यहाँ से एवापोरेट जब यहाँ से आके कंप्लीट होगा, तो यहाँ से वेपर होने के बाद जितनी लिक्विड यहाँ पर आके रिसीव होंगे, तो एक टाइम पे इसकी लिक्विड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये लिक्विड टोटल भाप के ज़रिए यहाँ से एवापोरेटर पे एंटर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रोटल भाप कैसे ओपन होगा, लिक्विड थ्रोटल भाप के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है। जैसे प्रेशर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जो होंगे कंडेंसर पे, यहाँ पे इसकी प्रेशर कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर जैसे हीट एब्जॉर्ब कर ले तो टेम्परेचर जो है उसकी स्लाइडली कमेगी, ठीक है। टेम्परेचर कमेगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगी। रिसीवर में आने के बाद यहाँ पर रिसीव होने के बाद जब थ्रोटल भाप को जब ओपन करेगी, उसके ऊपर इस पर जितने प्रेशर क्रिएट है थ्रोटल भाप को ओपन करने के लिए, उसकी प्रेशर वहीं पे प्रेशर बहुत ही लो हो जाएगी, ठीक है, प्रेशर फॉल कर चुकी। जैसे प्रेशर फॉल करेगी उस लिक्विड की, यहाँ पर वेपर थी, कंडेंसर पे आने के बाद लिक्विड हो जाएगी, ये लिक्विड रिसीवर पे रिसीव होगी। देन ही लिक्विड के जो कांस्टेंट प्रेशर थी, जो कंप्रेसर पे कंप्रेस होने के बाद उसकी प्रेशर जो इंक्रीज करी थी, वही प्रेशर कांस्टेंट थी, वही प्रेशर थ्रोटल भाप को ओपन करने के लिए वही प्रेशर यहाँ पर यूज़ होगी। और प्रेशर जैसे यूज़ करेगी तो थ्रोटल भाप ओपन करेगी, देन वही लिक्विड आके एवापोरेटर पे एंटर करेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एंटर करेगी, ये फ्रिज है, मतलब फ्रिज की एवापोरेटर पे इंक्रीज करेगी। देन यहाँ पर फिल करने के बाद इसकी जो ये जो ना ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर देखिए लिक्विड एंटर करी है, मतलब जो लिक्विड यहाँ पर फ्लो होगी, तो यहाँ पर लिक्विड इसकी जो फ्रिज है इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद तो वही लिक्विड एवापोरेट हो जाएंगे, मतलब वो लिक्विड वेपर पे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वो लिक्विड वेपर पे कन्वर्ट होगा, तो वहाँ से वो वेपर एग्जॉस्ट होने के बाद फिर से कंप्रेसर पे कंप्रेस होंगे और फिर से ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट थी, लेकिन टेम्परेचर फॉल कर चुकी है क्योंकि हीट की ट्रांसफ़र हुई है, ओके। तो रिसीवर पे लिक्विड जमा होने के बाद यहाँ पर थ्रोटल भाप को ओपन करने के लिए उस प्रेशर वहाँ पर फॉल कर चुकी है, ठीक है। टेम्परेचर भी फॉल करेगी क्योंकि प्रेशर कम चुकी है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे उसकी टेम्परेचर कम चुकी थी,
डिक्रीज़ कर चुकी थी। जैसे प्रेशर उसकी फॉल कर चुकी है तो उसकी टेम्परेचर और भी कम, तो उस ठंडी लिक्विड जिसकी प्रेशर और टेम्परेचर लो हो चुकी हैं तो वो जाके इवापोरेटर में मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर एंटर होने के बाद उसकी रेफ्रिजरेटर की हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो रेफ्रिजरेटर को मतलब ये जो सिंक है ये रेफ्रिजरेटर को कोल्ड कर देगी। देन जो लिक्विड है जो उसकी रेफ्रिजरेटर की हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद तो फिर से एवापोरेट हो जाएंगे। ठीक है, एवापोरेट होने के बाद फिर से वो कंप्रेसर कंप्रेस होने के बाद ये साइकिल नोटेशन चलती रहेगी। तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं। टी है, एस है टेम्परेचर और ये एंट्रोपी। ठीक है, ये प्रोसेस 1 है। ओके, प्रोसेस 1 पे क्या हुआ है, वेपर जो यहाँ से रेफ्रिजरेटर पे एवापोरेट होने के बाद तो वेपर कंप्रेसर पे कंप्रेस होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ करी है। ठीक है, कंप्रेसर टेम्परेचर इंक्रीज़ करिए और उसकी प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ करिए। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर स्ट्रेट लाइन पे इंक्रीज़ करिए क्योंकि हीट कांस्टेंट थी, क्योंकि यहाँ जो कंप्रेसर थे इंसुलेटर थी, यहाँ से हीट की कोई चेंजेस नहीं हुई है, वो कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर चुकी है। ठीक है, ये 1 प्रोसेस है, ये 2 प्रोसेस है। देन और वेपर कंप्रेसर पे कंप्रेस होने के बाद वेपर कंडेंसर पे एंटर कर चुकी है। कंडेंसर पे एंटर करने के बाद P1 है, P2 है। ठीक है, तो कंडेंसर पे एंटर करने के बाद इसकी हीट जो होगी हीट उसकी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। कंडेंसर पे लिक्विड भी हो सकता था, ये लिक्विड भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है, किसी भी जरिए इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ली गई। ठीक है, जैसे इसकी हीट एब्जॉर्ब कर ले तो इसकी टेम्परेचर जो है स्लाइडली फॉल कर चुकी है। ओके, इसकी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद हमें पता है डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई टी। तो इसकी हीट एब्जॉर्ब कर ली मतलब इसकी एंट्रोपी फॉल कर चुकी है। तो यहाँ से एंट्रोपी इसकी फॉल कर चुकी है, उसकी टेम्परेचर यहाँ से हीट एब्जॉर्ब मतलब टेम्परेचर भी थोड़ी स्लाइडली कम चुकी है। ओके, यहाँ से यहाँ आ चुकी है। ओके ओके, तो यहाँ से इसकी टेम्परेचर स्लाइडली फॉल करने के बाद यहाँ से आके वो रिसीवर पे रिसीव हो गया। ठीक है, और लिक्विड यहाँ पे वेपर कंडेंसर पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो ठंडी होने के बाद मतलब मान लीजिए सॉलिड को अगर हम हीट सप्लाई करें तो सॉलिड लिक्विड को हो जाएगी और लिक्विड को हीट सप्लाई किया तो वो वेपर हो जाएंगे। ठीक है, अगर वेपर की हीट को हम निकाल लें तो वो लिक्विड को हो जाएंगे और लिक्विड की अगर टेम्परेचर को हम एब्जॉर्ब कर लें मतलब हीट को अगर एब्जॉर्ब कर लें तो सॉलिड पे कन्वर्ट कर लें। ओके, तो यहाँ पर वेपर थी, कंप्रेसर पे कंप्रेशन होने के बाद वेपर जो है वो कंडेंसर पे जाके उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ली मतलब वो लिक्विड पे कन्वर्ट हो गया। देन लिक्विड जो है जैसे उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ली गई उसकी टेम्परेचर स्लाइडली फॉल कर चुकी मतलब ठंडी हो चुकी थोड़ी सी, कंडेंसर था। तो रिसीवर पे रिसीव होने के बाद कंडेंसर से निकलने के बाद और रिसीवर पे आ गई। ठीक है, जहाँ पर उसकी स्लाइडली उसकी टेम्परेचर फॉल कर चुकी है जैसे उसकी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद। देन उसकी एंट्रोपी भी फॉल कर चुकी है। ठीक है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ मैंने पीवी डायग्राम का नहीं ड्रॉ किया। ठीक है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है वहाँ पर T2। ठीक है, लेकिन ये टेम्परेचर यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक कांस्टेंट थी। ओके, 2 से यहाँ 3 है, ये 3 प्रोसेस है। ये 2 डेज है, ये 2 है, यहाँ से निकलने में 2 डेज है। यहाँ तक इसकी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगी यहाँ से निकलने के बाद। ओके, 3 प्रोसेस पे यहाँ से 3 रिसीवर पे रिसीव होने के बाद कंडेंसर से निकलने में 3 प्रोसेस मतलब 2 से यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टेम्परेचर जो फॉल कर रही है ये 2 डेज है। ओके, ये 2 है, ये 2 डेज है। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। ओके, तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसकी हीट एब्जॉर्ब कर ली इसलिए टेम्परेचर स्लाइडली फॉल कर चुकी थी। और 2 से लेकर T2 से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। ओके, जैसे ही लिक्विड ने थ्रोटल वाल्व को ओपन करने के लिए प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज़ की, उसकी जो कांस्टेंट प्रेशर थी जितनी हाई प्रेशर थी तो थ्रोटल वाल्व को ऑन करने के लिए ओपन करने के लिए तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया तो थ्रोटल वाल्व ओपन हो गया। जैसे थ्रोटल वाल्व ओपन हो गया तो उसकी प्रेशर फॉल कर चुकी है। जैसे ही प्रेशर फॉल कर चुकी है तो उसकी टेम्परेचर भी फॉल करेगी क्योंकि हमें पता है प्रेशर जैसे ही फॉल करेगी तो उसकी टेम्परेचर भी फॉल करेगी। तो टेम्परेचर जो है कुछ ऐसे ही फॉल करेगी। जैसे ही टेम्परेचर फॉल कर चुकी है तो हमें पता है अगर टेम्परेचर फॉल कर जाए
ठीक है। अगर टेम्परेचर फॉल करे तो उसकी एंट्रोपी जो है, मतलब टेम्परेचर हमें एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है, अगर टेम्परेचर फॉल कर रही है तो हीट की थोड़ी सी स्लाइड है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट की ट्रांसफ़र हुई है, तो तभी जाके हीट की अगर ट्रांसफ़र होगी, अगर हीट की ट्रांसफ़र होगी तो एंट्रोपी स्लाइडली बढ़ेगी, हीट की ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ पर जब प्रेशर अप्लाई तो यहाँ पर टेम्परेचर फॉल कर चुकी है, उसकी और उसकी एंट्रोपी जो है मतलब ये थोड़ी सी स्लाइडली बढ़ चुकी है। ओके, यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर थ्रोटल भाग को ओपन करने के लिए जब लिक्विड ने प्रेशर दिया, अगर कंप्रेसर पे प्रेशर दिया तो उसकी टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज़ कर चुकी है, लेकिन जैसे ही उसके ओपन होगा तो टेम्परेचर स्लाइडली टेम्परेचर फॉल कर चुकी है, लेकिन हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रेशर देने के लिए थ्रोटल भाग को जब प्रेशर इंक्रीज़ किया तो वहाँ पर हीट की थोड़ी सी चेंजेस होंगी, हीट थोड़ी सी एब्जॉर्ब होंगे। ओके, थ्रोटल भाग को ऑन करने के लिए, तो यहाँ पर एंट्रोपी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, तो ये हमने दिखा दी। ठीक है, ओके। तो थ्रोटल भाग को ओपन करने के बाद यहाँ से फ्रीज एवापोरेटर पे यहाँ पे इसकी हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ से थ्रोटल भाग से लिक्विड एडजस्ट होने के बाद, मतलब वहाँ से बाईपास होने के बाद, तो उसकी टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के टाइप हो जाएंगे। ठीक है, उसकी सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है ये यहाँ से एवापोरेटर से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हीट कॉन्स्टेंट हो जाएगी, और उसके यहाँ से हीट एब्जॉर्ब किया मतलब एंट्रोपी जो है और इंक्रीज़ होंगे, तो इसकी कुछ ऐसी हो जाएंगे, एंट्रोपी वहाँ से इंक्रीज़ कर चुकी है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। पहले वन प्रोसेस जो है 1 से 2 प्रोसेस कंप्रेसर और कंप्लीट होने का टेम्परेचर प्रेशर और दोनों इंक्रीज़ हुई है, लेकिन हीट जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट कांस्टेंट 1 प्रोसेस पे 1 से 2 पे हीट कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।